नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर आप सभी का अपने 5 मिनट शो में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख रहे हैं। कल के शो में लास्ट में मैंने आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था कि वार्षिक उत्सव त्रिशूरपुरम की शुरुआत इस बार किसने की है? तो इसका सही उत्तर क्या था? शक्तिन सकत्थन थम्पुरन ने इसकी शुरुआत की है। तो 90 का सही उत्तर क्या था? पहला जो विकल्प वो सही था। अब देख लेते हैं आज का जो पहला जो प्रश्न है, आज के शो का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? चार विकल्प दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम सरकार, मिजोरम। ये जो योजना शुरू की गई है किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। MMAU असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये क्यों शुरू की गई है? असम में जो महिलाएं हैं, 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। जो योजना शुरू की गई है ग्रामीण जो उद्यमिता है उसे बढ़ावा देने के लिए। असम सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्वकर्मा है। वहां के राज्यपाल कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके द्वारा शुरू की गई है? जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है किसके द्वारा शुरू की गई? यूएनओ, इजराइल, भारतीय सेना, पाकिस्तानी सेना। ये जो शुरू की गई है भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है? आतंकवादी गतिविधियों को असफल करने के लिए, जो पाकिस्तान प्रेरित जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन्हें समाप्त करने के लिए भारतीय सेना ने क्या शुरू किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को असफल करने के लिए, उनकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए 2003 में भी ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया था। 2003 ईस्वी में चलाया था। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में 15 जनवरी 2024 को किसने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए? चार विकल्प दे रहा है। थल सेना, DRDO, IMD, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ये तीसरा विकल्प सही है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। अभी 2025 में 2024 में ये कौन सा मना रहा है? 150वां वर्षगांठ मना रहा है अपना। इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है, आज का जो अगला जो प्रश्न है 94 नंबर का, कह रहा हाल ही में GRTD ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? ये किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? PNB, HDFC, SBI, CB। ये शुरू की गई है या SBI के द्वारा शुरू की गई है? अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चीता, गुलदार, कुंभीर का संबंध किससे है? जानवरों से, चिड़ियाघर से, भारतीय नौसेना से या भारतीय वायुसेना से? इसका जो संबंध है ये क्या है? भारतीय नौसेना से। ये क्या है? ये युद्धपोत थे। लड़ाकू जो युद्धपोत होते हैं, जो शिप होते हैं वो थे। ये 1990 में भारत और श्रीलंका के बीच जो अवैध सीमा पर जो तस्करी की जाती थी गोला बारूद का, उसे नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन ताशा चलाया गया था। उसमें ये तीनों शामिल थे। कौन कौन? ये जो अभी तीनों हैं, चीता, गुलदार और कुंभीर, ये जो शिप थे इस ऑपरेशन में शामिल थे, ऑपरेशन ताशा में शामिल थे। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। इन्होंने 40 वर्ष तक भारतीय नौसेना की सेवा की है। अब ये रिटायर्ड कर दिया गया इन्हें अभी हाल ही में। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि अटपाड़ी अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस प्रदेश में स्थापित की गई करने की घोषणा की गई? अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई? असम, मिजोरम, महाराष्ट्र, मणिपुर। इसका सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है 97, हाल ही में डेनमार्क का नया राजा किसे नियुक्त किया गया है? युवराज फ्रेडरिक 10, युवराज फ्रेडरिक 11, युवराज फ्रेडरिक 9। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? युवराज फ्रेडरिक 10 को हाल ही में डेनमार्क का नया राजा नियुक्त किया गया। अगला देख लेते हैं। कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई और एशिया का 5वां डार्क स्काई बन गया है? दुधवा नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन बन गया है? पेंच टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया। आप सभी लोगों को बताना है कि ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ये डार्क स्काई क्या होता है? जो प्रकाश का जो प्रदूषण है उसे रोकने के लिए ये चलाई जाती है योजना। अंधेरे को हमेशा कायम रखने के लिए, वहां पे अंधेरा बना रहे, इसलिए डार्क स्काई पार्क की स्थापना की जाती है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन का संबंध किससे है? भारतीय सेना से, सैन्य इतिहास का डिजिटली संग्रह से, सेना को युद्ध के लिए प्रेरित करने से, सेना को शक्ति के लिए, शांति के लिए प्रेरित करने से? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? सैन्य इतिहास को डिजिटल संग्रह करने के लिए, जो अब तक युद्ध हुए जो महत्वपूर्ण रहे, जैसे गोवा की मुक्ति है और फिर
हैदराबाद की मुक्ति है, सेना द्वारा जो भी मुक्त कराया गया है, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है, इन सारी चीज़ों को संग्रह करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? शौर्य संकलन है। तो 99 का सही उत्तर क्या है? पहला जो विकल्प। अगला जो प्रश्न और आज का लास्ट जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, जो आप सभी लोगों के लिए, इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। हाल ही में मशहूर उर्दू शायर मनोहर रारा का निधन हो गया, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ये बताना है आप सभी लोगों को। 2010 में, 2012, 2014, 2013 कब दिया गया था? ये आप सभी लोगों को बताना, और ये भी बताना है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, नई जानकारी के साथ मैं फिर आप सभी लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।